हाय ट्रेडर्स। आज का अपना टॉपिक है ट्रेडिंग एज। ट्रेडिंग एज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज ट्रेडिंग में एज होनी बहुत ही ज़रूरी है। एज मतलब क्या है, हम मार्केट को कौन से नज़रिए से देखते हैं, कुछ अलग। मतलब हम विनर्स को अपने पास अट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं, आकर्षित कैसे करते हैं। प्रॉफिट होना है या लॉस, लेकिन हम जाते किसकी तरफ हैं। हाँ है ना, प्रॉफिट्स को हम अपनी तरफ खींचते कैसे हैं, कैसे हम विनर्स की तरफ ही जाएं, हम विनर्स को ही अप्रोच करें। ऐसी क्या बातें हैं जो आपकी ट्रेडिंग में एज लाती है, कुछ अलग, कुछ अनोखा लाती है ना। आप 100 ट्रेडर से मिलोगे, है ना, उनमें से जेन्युइन बहुत ही कम होंगे, लेकिन जो भी एक्चुअल में ट्रेडर होंगे उनकी बात ही कुछ अलग होगी, है ना। उनका कुछ भी एनालिसिस करने का तरीका वरीका वही है जो उनको एज दिलाता है ना, जो उनको एक ट्रेडर बनाता है, जो एक्चुअल में एक रियल ट्रेडर बनाता है ना। तो एज, ये एज कहाँ से आता है। मैं जिस टाइम पे ट्रेडिंग कर रहा था और लगातार फेल होते जा रहा था, बहुत बार फेल हुआ, सच्ची में बहुत बार फेल हुआ। लगातार फेल होते 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 एक समझ में आ गया कि हर बार जो भी फेल हो रहा हूँ ना, उसके पीछे कुछ तो स्पेसिफिक रीजंस हैं, है ना। मतलब गिने चुने कोई तो कारण है और उसी के हिसाब से ही फेल हो रहा हूँ। तो एज मेरे लिए वही एक चीज़ थी कि वो जो भी हो रहा है ना, वो रिपीट में वो ना करें। सबसे बड़ी एक चीज़ ऐसी थी कि मेरे बहुत सारे ट्रेड हो रहे थे, है ना। एक ट्रेडर, बिगिनर जो भी प्रोफेशनल बनना चाहता है, अपना गुजारा चलाना चाहता है, वो ट्रेडर बहुत ज़्यादा ट्रेड्स करता है ना, ओवर ट्रेडिंग करता है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ को बिलीव करना पड़ेगा कि हमको हमारे जो भी एक्स्ट्रा के ट्रेड्स हैं, है ना, जो और एक्स्ट्रा के भी सिर्फ एक्स्ट्रा ट्रेड्स नहीं होते, हम एक्स्ट्रा मल्टीपल ट्रेड्स होते हैं, है ना। बात समझ में आ रही है। एक्स्ट्रा मल्टीपल, एक्स्ट्रा के जो भी ट्रेड्स हैं ना, उसको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट अनवांटेड ट्रेड्स, मतलब इसको बोल सकते हैं कि जो जेन्युइन नहीं है ना। हम बहुत सारे ट्रेड्स ले लेते हैं, एज ए इंट्राडे ट्रेडर भी, स्विंग ट्रेडर भी, हम बहुत सारे ट्रेड्स ले लेते हैं। अभी जिस टाइम पे मुझे एज की जरूरत थी, तभी क्या था, मैं एक्चुअली टोटली फेल होते जा रहा था और मेरे पास पैसा नहीं था, है ना। ऐसा भी बोल सकते कि घर था, घर वालों का सपोर्ट था, अगर ये भी नहीं रहता तो रास्ते पे आ जाता, ऐसा टाइप का कुछ तो वो हालत था पूरा का पूरा। लेकिन उस टाइम पे मैं फेल हो रहा था और मेरे पैसे हाथ से जा रहे थे। तो उस टाइम पे ये ज़रूरी था, है ना, कि मैं राइट भी हूँ और मैं रॉन्ग भी हूँ, लेकिन रॉन्ग ज़्यादा हूँ। और सिर्फ ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा हूँ। मतलब जो भी राइट वाले ट्रेड्स को पकड़ने की कोशिश है, उस कोशिश में भी बहुत सारे रॉन्ग ट्रेड्स जा रहे हैं, है ना। बहुत सारे, मतलब नंबर ऑफ ट्रेड्स जाते थे यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ तो रोकने की, कॉमा या फुल स्टॉप लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, है ना, क्योंकि वो ही थे जिनकी वजह से मैं बर्बाद होते जा रहा था, है ना। और अगर डीपली देखेंगे ना, तो उसके भी पहले जो भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस थे मेरे, जो मुझे दौड़ा रहे थे ट्रेड करने के लिए, है ना, वो एकदम डीप में और जाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा पंचनामा हो जाएगा। सबसे पहले तो एलिमिनेट अनवांटेड ट्रेड्स। और मैं जब भी फेल हो रहा था ना स्टार्टिंग में 5-6 साल तक, तभी मेरे को एक चीज़ समझ में ऐसी आई कि मैं तभी इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा था, है ना। और इंट्राडे ट्रेडिंग मैंने एक वीडियो में कहा हुआ है, डे ट्रेडिंग ट्रुथ करके है। उसमें डे ट्रेडिंग जैसे मोबाइल में एक गेम है, हम डायरेक्टली 5th नहीं तो 10th लेवल नहीं खेल सकते। हमको वो गेम में हमेशा फर्स्ट लेवल से ही खेलना पड़ता है ना, क्योंकि 10th लेवल खेलने के लिए एक एक्सपीरियंस चाहिए, वो जनरेट होता है स्टार्टिंग से ही। वैसे ही हम जब भी ट्रेडिंग में आते हैं ना, तभी हमको सबसे बेसिक लेवल सीखने की, खेलने की ज़रूरत है। और वो सबसे बेसिक आता है पोजिशनल ट्रेडिंग, और उसके बाद आता है इंट्राडे ट्रेडिंग, है ना। तो मुझे बाद में 5 साल मैंने इंट्राडे में गवाए, मुझे समझ में आया भाई नहीं बन रहा है पैसा, है ना। बहुत जगह पे मैं भी कम पढ़ता था, लेकिन नहीं बन रहा था पैसा, नहीं बन रहा था। मैंने रूल्स फॉलो किए, मैंने सब कुछ, है ना, एकदम ट्रेडिंग जर्नल सब रिकॉर्ड्स करके सब किया, लेकिन ग्रुप ऑफ ट्रेड्स में भी वो नहीं हो पा रहा था। तो फिर बाद में मैं पोजिशनल की तरफ शिफ्ट हुआ। फिर सेम स्ट्रैटेजी जो इंट्राडे में थी, वही सेम स्ट्रैटेजी मेरी पोजिशनल में जब मैंने अप्लाई की ना, तभी वो वर्कआउट करने लगी, है ना। तो मुझे एज चाहिए, स्ट्रेटेजी में एज चाहिए था। तो एज कैसे आएगा, एज मतलब ही पैसा चाहिए ना। एज चाहिए मतलब एज आके भी क्या आएगा, पैसा ही आएगा। तो मेरे को पैसा चाहिए, फिर वो इंट्राडे से आए या पोजिशनल से आए, मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को मेरा पेट भरना है, मेरे को मेरा घर चलाने का है ना। सबसे पहले तो वो दिमाग में था। फिर एक टाइम के बाद जो मेरा एक ईगो टाइप का था
कि नहीं मुझे इंट्राडे ही बनना है, इंट्राडे ट्रेडर ही बनना है, डे ट्रेडर ही बनना है, डे ट्रेडर ही बनना है, मुझे हर रोज मार्केट से पैसा कमाना है। एक ईगो बन गया था मेरा, मैं इतना उसमें घुस चुका था और मैं ये एक्सेप्ट करना नहीं चाहता था। मेरा ईगो ये मुझे एक्सेप्ट नहीं करा रहा था कि भाई तू हार गया है ना, कि तू इंट्राडे ट्रेडर नहीं बनना है और शायद नहीं बन सकता। तो मुझे लेकिन मार्केट से जुड़ा रहना था, तो मैंने वो कहीं ना कहीं पे वो एक्सेप्ट कर लिया कि मैं डे ट्रेडर नहीं हूँ, है ना। मैंने छोड़ दिया सब, डे ट्रेडिंग टोटली बंद कर दिया। लेकिन मैंने पूरा का पूरा पोजिशनल में शिफ्ट हो गया। तो पोजिशनल में थोड़ा थोड़ा वर्कआउट करने लगा चीज़ें, और उससे क्या है ना, पैसा आता था लेकिन कम आता था। पहले क्या था, मेरा कैपिटल था 1 लाख रुपये इंट्राडे के लिए। तो 1 लाख रुपए से मैं सोचता था कि महीने भर में मेरा 50,000 से 70,000 हो जाए, है ना। कभी कभी तो मैं ये भी सोचता था कि डबल भी हो जाए, है ना, लेकिन वो नहीं होता था कभी भी। लेकिन वही चीज़ जब मैं पोजिशनल में किया ना, तो पोजिशनल में एक्चुअल में रिजल्ट क्या है कि अपने को 5 से 10% हर महीने मिलता है कैपिटल में। 5 to 10% पोजिशनल में हमेशा मिलता है ना। अभी बहुतों को लगेगा यार ये कम है, अभी 1 लाख अगर मैं लगा रहा हूँ तो मुझे महीने का कितना मिलेगा, 5 से 10,000 मिलेगा, जिससे घर तो नहीं चलने वाला। लेकिन अगर यही हम अपन इंट्राडे में अगर कंपेयर करेंगे तो अपन 1 लाख है अपने पास, तो अपने को मिलेगा किधर, कितना, किसको 5x मिलेगा, 5 लाख मिलेगा, नहीं तो 10x भी मिलेगा, 10 लाख। तो अपन 10 लाख का 1% कमाएंगे तो 1,000 मुनाफा आएगा। अगर वही 10 लाख का अगर 2% कमाएंगे, 5% कमा लिया तो 50,000 आ जाएगा, है ना। यही गणित अपने दिमाग में चलता रहता है हमेशा, शुरुआत से यही गणित चलता है। लेकिन उसके अगेंस्ट में फैक्ट क्या है, जिधर अपन एक दिन में सोचते हैं कि अपने को 50,000 आ जाएगा, है ना, 1 लाख का कैपिटल लेके अपने को अपन 10x मार्जिन यूज करेंगे, वहां पे 5% का भी मूवमेंट मिल गया गलती से, तो अपने को 50,000 आ जाएगा। और ये आता भी है, मुझे भी आया है, लेकिन ये हर बार नहीं आता। और वो जो हर बार पकड़ने का जो लालच होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा चला जाता है। जो 50,000 आया ना, वही जाते जाते 70-80 हज़ार के लगा जाता है। ये होता है एक्चुअल में। तो यहीं पे जो एक दिन में अपन 50,000 कमाने का सोचते हैं 1 लाख कैपिटल में से, वही पोजिशनल में अपने को 1 दिन से 10 दिन, 1 दिन से 10 दिन, हाँ, इसमें 2 दिन 3 दिन 4 दिन भी हो सकते हैं, अपन 10% एक मूव मिल जाती है अपने को, है ना। 10% की ये इनफ टाइम होता है। कभी कभी 10% की मूवमेंट को भी 1 साल लग सकता है, लेकिन जनरली जो भी ब्रेकआउट्स होते हैं, जहाँ पे वॉलेटिलिटी होती है, जहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस से प्राइस बाउंस करके जाती है, वहाँ पे भी 5 से 10% की जो मूवमेंट है वो इजीली आ जाती है। अगर अपन ये इस चीज़ को देखेंगे तो अपन 1 दिन से 10 दिन में, 15 दिन में हम 10% बना लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, 1 लाख पे 10% हो गया 10,000। कितने दिन में आ रहा है, 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन में आ रहा है 10,000। और यहाँ पे 1 दिन में 50,000 आ रहा है इंट्राडे में। ये फर्क है, ये हम यही ट्रैप है। हम इंट्राडे ट्रेडर, हम इसमें ही फंस जाते हैं क्योंकि हमको ज़्यादा पैसा कमाने हैं। और ये ज़्यादा पैसा नहीं होता भाई। मैं भी अपने 25 के पहले से ट्राई कर रहा हूँ कि पैसा कमाऊँ, लेकिन नहीं होता। बाद में एक रियलिटी यही है कि 5-10% बनता है, और जो 5-10% बनता है ना, वो अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं कि इंट्राडे छोड़ देने का, मैं आ रहा हूँ उस पर। इंट्राडे भी होता है, मैं भी अभी इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ और उसमें भी रिजल्ट अच्छा है। लेकिन हमें क्या बोल रहे हैं इसके पहले कि 5-10% मिलता है ना। और 1 लाख के पीछे 5-10%, 10,000 ही मिलता है। और फिर बाद में कैपिटल बढ़ाएंगे, फिर बाद में अपने को उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होने लगेगा, है ना। सेम वैसी ग्रोथ चलती है कोई भी कंपनी की। हम एफडी में देखने जाएं तो एफडी आज के टाइम पे 6% दे रही है ना। सीनियर सिटीजन का भी कोई 6.5 होगा, लेकिन 6% एवरेज सबका चल रहा है। तो साल का 6%, 1 लाख अगर डालोगे तो 6,000 मिलेगा साल का। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक महीने में 6% निकाल रहे हो। समझ में आ रही बात। अभी आप बैंक को पैसा दे रहे हो, बैंक कुछ तो वो 1 लाख का कर रही है ना, जिसके ऊपर आपको वो 6,000 एक्स्ट्रा दे रही है। वही जो काम कर रही है ना, जो बैंक, जो पूरी टीम बैठी हुई है, वही काम आप करने वाले हो यहाँ पे हर महीने, है ना। ये बात याद रखना। तो वो काम थोड़ा सा अच्छे से करना चाहिए जहाँ पे पैसा जाए नहीं। तो पोजिशनल में ये चीज़ होता है। जो आप एफडी जो कराते हो, ये एफडी जो साल का ड्यूरेशन लेता है, यही ट्रेडिंग में आपका 1 महीने का ड्यूरेशन लेगा, है ना। सिर्फ अच्छे से करना और रियलिस्टिक थिंकिंग रखना है, बस इतना ही है बात। एलिमिनेट अनवांटेड ट्रेड्स। अभी मेरी एज है ना, और यहाँ पे एक चीज़ पे ऐसी आई, अभी मैं जब भी इंट्राडे में करता था ट्रेडिंग, तभी मैं ना बिग मूव्स ही पकड़ता था कि मुझे बड़े बड़े मूव्स चाहिए।
कि मुझे, जैसे मैंने पहले ही बोला, मैं रिस्क रिवॉर्ड हमेशा अभी अभी ज़्यादा रखता हूँ, लेकिन मैं पहले भी सोचता था ज़्यादा रखने का, लेकिन पकड़ नहीं पाता था, लेकिन तभी भी ज़्यादा रखने का कोशिश बहुत ज़्यादा करता था। तो बड़े बड़े रिस्क रिवॉर्ड ये कभी तो दिमाग में ही बैठ गया था, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेड तो ले लेते हैं, हम एंट्री भी करते हैं, एग्जिट भी करते हैं, अच्छा प्रॉफिट भी हो जाता है, लेकिन वो स्टॉक कभी कभी ना भाग जाता है ऊपर, है ना। हम करते हैं छोटी मूवमेंट के लिए, समझो इतनी मूवमेंट के लिए, लेकिन मूवमेंट उसके बाद ये बहुत ज़्यादा होती है ना, इतनी लंबी भी होती है, तो हम सिर्फ यही क्यों पकड़ने का। तो इसको अभी देखो, जो इंट्राडे ट्रेडर होता है ना, वो यहाँ पे भी करता है, यहाँ पे भी करता है, यहाँ पे भी करता है, वो ऐसा सोचता है यहाँ पे, लेकिन सब पकड़ने में ना हाथ से आया हुआ निकल जाता है। कैसा है ना, उसका वो चीज हो जाता है। वो कुत्ते का स्टोरी मालूम रहेगा आपको। उस कुत्ते के मुंह में एक रोटी होती है, वो पानी में देखता है, अरे सामने उसको उतना ही मिरर इमेज दिखता है, तो बोलता है अरे सामने वाले कुत्ते के भी मुंह में रोटी है, अपने को वो रोटी चाहिए, तो उसकी रोटी छीनने के लिए वो अपना मुंह जैसे ही खोलता है, उसकी रोटी भी गिर जाती है। यही होता है अपने इंट्राडे ट्रेडर्स के साथ, और यही हुआ है मेरे साथ, मेरा बहुत टाइम तक कटा है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आपका भी ना कटे, है ना। हम भारत के रहवासी हैं, है ना, हमको ये देश को बढ़ाना है, और एक ही चीज में गलती कर करके, अभी अगर मालूम है, मैं बता रहा हूँ कि गलती होती है यहाँ पे। जो भी गेम है उसको लेवल वाइज ही खेलना है। पहले जब तक पोजिशनल ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं मिलेगा ना, तब तक डे ट्रेडिंग में सक्सेस मिलना हो ही नहीं सकता। इसलिए स्टेप वाइज ही गेम खेलना पड़ता है, क्योंकि जिस टाइम पे पहला लेवल आप पार करोगे ना पोजिशनल का, फिर क्या होगा, आपका थोड़ा सा ना बनेगा, डेवलप होगा, मेंटालिटी डेवलप होगा कि वो प्रोसेस कैसा है, क्या है, ये सब डेवलप होगा आस्ते आस्ते, तो उसके बाद ही होगा, तो उसके बाद डे ट्रेडिंग हो सकती है। तो फिर मैंने क्या किया, एज लाना है, तो एज लाने के लिए मैंने सबसे पहले तो अनवांटेड ट्रेड्स को कम कर दिया, और दूसरी बात ऐसी कर दी, जो मैं अनवांटेड ट्रेड्स अभी इतने हद तक मैंने कम कर दिए कि जहाँ पे मैं दिन के 10-10, 20-20 ट्रेड करता था, वहाँ पे मैंने हफ्ते में 2 से 4 ट्रेड, 2 से 3 ट्रेड, कभी कभी एक ट्रेड, हफ्ते में एक ट्रेड भी किया है मैंने। मतलब मैंने अनवांटेड ट्रेड्स को इतना कम कर दिया। और मैंने क्या किया, सेकेंड पॉइंट है रिस्क रिवॉर्ड। जो मेरा रिस्क है ना, मैं एकदम छोटा कर दिया मेरा रिस्क, और जो रिवॉर्ड है वो बड़ा कर दिया, है ना। ये चीज मेरे ट्रेडिंग में एकदम एज लेके आ गई, है ना, बहुत ही ज्यादा एज लेके आ गई ये चीज मेरे ट्रेडिंग में। क्योंकि कैसा है ना, तीसरी चीज एक ये है कि जो ग्रुप ऑफ ट्रेड्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टोटल 10 ट्रेड होते हैं। कैसा है ना, कभी भी बोलना मत कि आपको जब भी प्रॉफिट हुआ 1-2 ट्रेड में, तो यार मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया, है ना, मैं आज दुनिया का राजा हूँ, ऐसा कभी मत बोलना। और कभी अगर लॉस हो गया बहुत बड़ा, तो यह मत बोलना कि यार मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ, है ना, मैंने सब गवा दिया, ऐसा। 1-2 ट्रेड से अपनी किस्मत नहीं लिखी जाती और ना ही समझी जाती है। टोटल लगते हैं 10 ट्रेड, है ना। ग्रुप ऑफ ट्रेड्स होने बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना। 10 ट्रेड से ही आपका रिजल्ट लगेगा कि जो भी आपने की है मेहनत, उसका रिजल्ट क्या है ना। जैसे अपन स्कूल में, कॉलेजेस में करते हैं कि हर महीने अपन जाते हैं कॉलेज में, स्कूल में इनपुट देते हैं, कभी एग्जाम देते हैं, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, ऐसे 10 महीने होते हैं। फिर बाद में अपना ये क्लियर होता है कि अपन अपने परफॉर्मेंस क्या है, फिर बाद में एग्जाम होती है, फिर अपना रिजल्ट लगता है। वैसे ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ट्रेड होने के बाद ही हर ट्रेड का जो भी अपना रिजल्ट होगा, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, लॉस लॉस, प्रॉफिट प्रो, ऐसा जो भी होगा, उसमें जो भी नेट निकलेगा, टोटल प्रॉफिट माइनस टोटल लॉस करके जो भी नेट निकलेगा, वही आपका रिजल्ट है, वही आपकी कमाई है, वही आपका नुकसान है ना। तो कभी भी प्रॉफिट से बढ़ मत जाना और लॉस से छोटे मत हो जाना, है ना। एक ग्रुप ऑफ ट्रेड्स बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीज थी। अभी ग्रुप ऑफ ट्रेड्स में मैंने क्या देखा कि 10 ट्रेड है टोटल। अगर 10 के 10 रॉन्ग चले जाए तो ये पहली बात तो कभी हो नहीं सकता। 10 के 10 कभी भी रॉन्ग नहीं जा सकते। अगर कोई भी आप प्लान फॉलो कर रहे हो, सिस्टम फॉलो कर रहे हो, तो आप नहीं जा सकते कभी भी रॉन्ग 10 के 10। वैसे ही अगर आप 10 अगर सोचते हो कभी भी कौन से भी स्ट्रेटेजी में कि आप 10 के 10 लॉस कर रहे हो, तो वही टाइम पे रेडी भी हो जाना, ये एक कंडीशन के लिए कि कभी ना कभी आपके 10 के 10 प्रॉफिट भी जाएंगे, है ना। सोच सकते हो कभी आपके 10 के 10 प्रॉफिट जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना। वैसे ही कभी 10 के 10 लॉस नहीं जा सकते। तो अगर 9 लॉस जा रहे हैं और एक ही प्रॉफिट जा रहा है, तो फिर यहाँ पे मैनेज कैसे करें, है ना, मैनेज कैसे करें। अभी जिन्होंने मेरा पहले का वीडियो देखा है क्वांटिटी मैनेजमेंट, उनको लगता रहेगा कि यहाँ पे क्वांटिटी मैनेजमेंट यूज करेंगे।
करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन उसके भी पहले बहुत सारी चीजें हैं, है ना। अगर 9 ट्रेड में लॉस हो रहा है, मतलब अगर समझो 1000 का अपन रिस्क ले रहे हैं, हर एक ट्रेड में 9000 लॉस हो गया और एक ही ट्रेड अगर प्रॉफिट जा रहा है, तो एक ट्रेड को मजबूरी है ना, उसके ऊपर बर्डन है किसका, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, नॉट ट्रेड की, कि उसको पूरा का पूरा वो बर्डन है ना, उसको सक्सेसफुली काम करना ही है ना, मतलब उसको जो बर्डन है ना, उसको वो बराबर हैंडल करना ही है, जन्म से धर्म है उसका, उसको वो बर्डन पूरा का पूरा करना ही है। तो जो आपका एक जो ट्रेड रहेगा उसमें आपको 9000 10,000 कमाने की जरूरत ही है ना। अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एकदम वर्स्ट सिनेरियो प्लान कर रहे हैं कि आपके 9 ट्रेड लॉस जा रहे हैं और एक ही ट्रेड बचा है, एक ही चीज बचाएगा जहां पे आपको 9000 मिलेगा, मतलब रिस्क रिवॉर्ड अगर 1:9 है तो ही 9000 मिलेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड 1:9 ये क्या है, इतना मिल सकता है, ये मिल सकता है अगर प्लान करेंगे तो, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आप जो भी 10 ट्रेड कर रहे हो ना, वो हर एक ट्रेड हायर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ही प्लान कर रहे हो, हायर रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से ही सर्च कर रहे हो, हायर रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से ही उसको एक्शन में ला रहे हो, हायर रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से उसको एग्जीक्यूशन में भी ला रहे हो, है ना। और हायर रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से भी उसको एमटीएम में डिस्प्ले में ला रहे हो, और हायर रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से ही आपकी जो ग्रुप ऑफ ट्रेड्स हैं उसका नेट रिजल्ट निकल रहा है। इतनी सीधी सीधी बात है। रिस्क इतना छोटा और रिवॉर्ड इतना बड़ा, ये कैसा हो गया भाई। अब ये हायर रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे, है ना, कि रिस्क छोटा और रिवॉर्ड इतना बड़ा, ऐसे कैसे कि 9 10 15 20 30 40 50 में मिल जाता है। 1:50 रिस्क रिवॉर्ड इज पॉसिबल, है ना, ये पॉसिबल है, सिर्फ उसको ढूंढने का और उसको पकड़ने का। ये देखो अभी मैंने क्या किया यहाँ पे, मैं पहले क्या था, मैं इंट्राडे ट्रेडर था, है ना, हारा हुआ थका हुआ पूरा लाचार इंट्राडे ट्रेडर, जो पूरा का पूरा बर्स्ट होने वाला था, जिसको नहीं तो जॉब करना पड़ता, नहीं तो कुछ भी करना पड़ता, और मैं नहीं करना चाहता था, मैं यही करना चाहता था, मुझे ट्रेडिंग ही करना था। तो मैंने बहुत सारे चीज़ों में अपने आप को लिमिट कर दिया, है ना, बहुत सारी चीज़ों में मैंने अपने आप को लिमिट कर दिया। मुझे बहुत ज़्यादा खुजली होती थी फिर, अरे यार ऐसा करते, लेकिन चारा नहीं था उसके अलावा कोई भी। तो फिर मैंने क्या किया, रिस्क को ये सेगमेंट को रखा इंट्राडे में और ये सेगमेंट को रखा पोजिशनल में। अभी आप सोचो, इंट्राडे रिस्क और पोजिशनल रिवॉर्ड, मतलब अगर टाइम फ्रेम भी देखेंगे इसका, तो मेरा ये टाइम फ्रेम रहेगा 5 मिनट, मेरा स्टॉप लॉस 5 मिनट में हिट होगा और मेरा टारगेट हिट होगा आवरली टाइम फ्रेम में। समझ में आ रही बात। रिस्क रिवॉर्ड, मेरा ट्रेड में जो मेरी एंट्री है मैं 5 मिनट से लेऊंगा, जिसमें मेरा स्टॉप लॉस भी छोटा रहेगा, जो अपन इंट्राडे के लिए प्लान करते हैं बेसिकली। समझ में आ रही बात। आप इमेजिन करो, जो आप ट्रेड्स आज के टाइम पे इंट्राडे में लेते हो, वही रिस्क, सेम रिस्क अगर हम पोजिशनल के लिए देखें, वही रिस्क वैसे ही ट्रेड हम ले रहे हैं, लेकिन पोजिशनल के हिसाब से। तो रिस्क रिवॉर्ड है ना, रिस्क रिवॉर्ड, समझ में आ रही बात, कि जो आप ट्रेड आज ही क्लोज करने वाले हो, जो भी आपने बड़ा एनालिसिस किया है, मल्टी टाइम फ्रेम अगर एनालिसिस किया है कौन सी भी बड़ी मूव पकड़ने के लिए, तो आप अगर इंट्राडे ट्रेड उसमें देख रहे हो, इंट्राडे रिस्क रिवॉर्ड जितना भी होगा, लेकिन अगर आप वही अगर पोजिशनल में लेके गए और 2-3 दिन 4-5 दिन 10 दिन रखा उसको, और वो समझ सकते हो कि मूव क्या होती है ना। ये चीज ही मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ये 2 चीज ही लाइफ चेंजिंग रही मेरी ट्रेडिंग में, जिन्होंने मेरी ट्रेडिंग में एज लाई। और तीसरी चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी मैंने इस पे भरोसा किया ना, तभी मुझे मालूम पड़ा कि एक्चुअल में मेरी कमाई है कितनी और कितनी हो रही कितनी है। क्योंकि मैं ऐसा समझता था कि एक जब भी मुझे प्रॉफिट हुआ अच्छा खासा, हाँ मैंने कमा लिया, बहुत अच्छा, ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, फटाफट पे आउट मार दिया, खर्चा कर दिया, बाद में देख रहा हूँ तो लॉस हो गया। फिर क्या, यही दिक्कत आती है, यही दिक्कत होती है, हम ग्रुप ऑफ ट्रेड्स को भरोसा नहीं करते, है ना गाइस। ये एक चीज है, इसको अच्छे से समझो। ट्रेडिंग एज के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हायर रिस्क टू रिवॉर्ड, अभी ये जो चीज़ है ये टोटली स्ट्रैटेजी है ना, ये टोटली स्ट्रैटेजी है। ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए, प्रॉपर फॉलो जब ये करते हैं तभी ये चीज़ होता है, एलिमिनेट अनवांटेड ट्रेड्स, मतलब बैड ट्रेड जो है एलिमिनेट हो जाते हैं। समझ में आ रही बात। ये स्ट्रैटेजी है, इसको बराबर सिस्टम वाइज कोई डिसिप्लिनली फॉलो कर रहा है तो ये चीज़ होगा, है ना। और ये दोनों चीज़ जब भी हो रहे हैं तब इसको मापने का, है ना, इनको मेजर करने का एक ही एक मात्र टूल है
पेशेंटली रुकें और 10 ट्रेड हुए होंगे जब भी पूरे, तभी ये चीज़ होगा। समझ में आ रही बात? ये बिरयानी बनती है ये 3 चीज़ों से।